स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। फिर से एक बार और परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में सेवा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको जय मसीह कहता हूँ। आशा रखता हूँ कि आप सब मसीह में आनंदित और स्वस्थ पाए जाते होंगे। हमने पिछले शनिवार को जिस विषय को आरंभ किया था, जो मसीह में परमेश्वर के वचन के अनुसार यशायाह नबी की पुस्तक, उसकी यशायाह नबी की पुस्तक में जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं वे नया बल को प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर की बाट जो होने वाला विषय में हम पिछले शनिवार से हम मनन करते आ रहा है। हमने देखा परमेश्वर ने कुछ लोगों को समय सीमा बांध कर कहता है कि तुम उस समय सीमा तक बाट जोते रहना। शाऊल को परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के दास शमूएल के द्वारा 7 दिन तक ठहरे रहना। वो ठहर नहीं पाया, विस्तृत रूप से हमने देखा। उसके पश्चात हमने देखा कि परमेश्वर ने मानव जाति को 3 और बाट जोने के लिए कहा है। मुख्यतः पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर ने लोगों से कहा कि एक उद्धारकर्ता की बाट जोते रहना। हमने लूका सुसमाचार 2 अध्याय में देखा कि शिमोन नामक वो भक्त और हन्ना नामक उस भक्तिन परमेश्वर की वायदा प्राप्त करके उद्धारकर्ता की आने की बाट जोते रहे। और वे परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर ने दिए हुए वायदे के अनुसार बाट जोते रहे और उन्होंने अपनी आंखों से उस उद्धारकर्ता को देखा, उस उद्धारकर्ता को देखा और परमेश्वर की महिमा किया। आज मैं आपको दूसरी बात बोलना चाहूँगा। जैसे परमेश्वर ने कहा कि उस उद्धारकर्ता की बाट जोते रहना, उतना ही महत्वपूर्ण है आज का ही विषय है। हम उसके आधार के लिए हम पढ़ेंगे। आप अपनी मेरे साथ अपनी बाइबलों को निकालिएगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक पहले अध्याय उसकी 4 और 5वां पद को पढ़ते हैं। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी चेलों को उनके साथ इस पृथ्वी के अंतिम समयों में, या मैं इस प्रकार से कहूं 3.5 साल तक मसीह यीशु अपने चेलों को मानव शरीर में रहते हुए उनके संग साथ रहा। लोगों के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, दफनाया गया, मृतकों से जी उठा। उसके पश्चात 40 दिन तक अपने चेलों को और अन्य लोगों को दिखाई देता रहा। और वो आखिरी दिन प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर उठा लिए जा रहे थे। उस दिन अपने चेलों से कहा कि वो शब्द को हमने यहां पर पढ़ा। यीशु मसीह कहता है, उन्हें मिलकर आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहता है, पिता की उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुमने पिता से और पिता के द्वारा हुई उस वायदे की चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके हो या मेरे से सुन चुके हो। अर्थात उस पिता की उस वायदे की बाट जोते रहना। क्या है वो पिता की वो वायदा? हमने देखा नंबर 1 वेट फॉर द रिडीमर, और नंबर 2 आज इसको हम देखेंगे वेट फॉर द कंफर्टर। अर्थात वो जो शांतिदायक के लिए, शांति देने वालों के लिए हम इंतजार करें। और दूसरे शब्दों में कहूं तो वेट फॉर द हेल्पर, उस सहायक के लिए इंतजार करें। या और मैं खुलकर आपसे कहूं, पवित्र आत्मा की बाट जोहते रहे।
लूका सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यरूशलेम को ना छोड़ो। प्रेरितों के काम के हम पढ़ते हैं यरूशलेम को ना छोड़ो। लूका सुसमाचार में कहते हैं जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओगे तब तक ठहरे रहो। परमेश्वर की अति पवित्र नाम की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। यहाँ पर इस पद में हम 3 बातों को देखते हैं। पहली बात, नंबर 1, डू नॉट लीव जेरूशलेम, यरूशलेम को ना छोड़ो। और नंबर 2, वेट फॉर द प्रॉमिसेस, वायदे की बाट जोते रहो। और तीसरी बात है वो वायदा पिता से तुम सुने हो, इस पृथ्वी के किसी से नहीं, उस वायदे की जो पिता से तुमने सुना है उसकी बाट जोते रहना। 3 बातों को इस वचन में हम देखते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य जो है, मानव जाति एक उद्धारकर्ता की इंतजार में था। हर एक व्यक्ति जो बलि चढ़ाने के लिए आते थे उस महायाजक के पास, याजकों के पास अपनी बलि की वस्तुओं को ले आते थे। उन्हें एक आशा था, एक उद्धारकर्ता हमारा आने वाला है, एक मसीहा हमारा आने वाला है। जिस दिन वो मसीहा आएगा हमें इस हर साल पापों की बलि चढ़ाना पड़ता है, पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाना पड़ता है, वो समाप्त हो जाएगा। वो इंतजार किए जा रहे थे। आज मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जितना उद्धारकर्ता के लिए इंतजार करते थे ये दुनिया के लोग हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहना। उतना ही महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहना। जब तुम सामर्थ्य पाओगे तब तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। केवल यरूशलेम में नहीं, यहूदिया में नहीं, सामरिया में नहीं, पृथ्वी की छोर तक, अर्थात परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हमारी सहायक पवित्र आत्मा की सहायता के बिना, पवित्र आत्मा को पाए बिना कि हमारे जीवन में स्वर्ग के परमेश्वर हमसे जो चाहता है वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। एक बात मैं आपको याद दिलाते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा, इस पृथ्वी पर एक एक व्यक्ति का आने का पीछे एक उद्देश्य होता है। इस पृथ्वी पर एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार में जब पैदा होते हैं, जिस प्रांत में वो पैदा होते हैं, जिस राज्य में वो पैदा होते हैं, जिस देश में वो पैदा होते हैं, स्वर्गीय परमेश्वर का एक उद्देश्य उस व्यक्ति के द्वारा होता है। मैं ये बात आपको याद दिलाते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा कि स्वर्ग के परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें एक मनुष्य के रूप में, इस पृथ्वी पर एक मानव के रूप में हमें जन्म होने इसलिए दिया। हमारी सृष्टिकर्ता जिसने हमें सृष्टि किया, हमारी माँ की कोख में अंकुरित होने से पहले, उसमें उत्पन्न होने से पहले, जिसने हमारे नाम को जाना, जिसने हमें अपने नाम लेकर पुकारा, जिसने हमारे उत्पन्न होने से पहले हमारे लिए कार्यों को निर्धारित किया, वो स्वर्ग का परमेश्वर का एक उद्देश्य रहता है हमारे जीवन के लिए। इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अपनी माता पिताओं की इच्छाओं को पूरा कर कर, या जिस देश में हम जन्म लिए या पले पढ़े, उस देश ने जो संस्कार संस्कृति हमें दिया, उसी के अनुसार एक उत्तम जीवन जीकर, एक उत्तम पारिवारिक जीवन जीकर और एक दिन मर जाना। केवल इतना ही नहीं, एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग के परमेश्वर का उद्देश्य, परंतु एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग परमेश्वर का उद्देश्य इस पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्गीय परमेश्वर ने निर्धारित किया है। वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होना है तो हमारे उस लक्ष्य स्थान तक हमें पहुंचाने वाले
पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। इसलिए उस पवित्र आत्मा पाते तक स्वर्ग परमेश्वर ने हमें जहां रखा है, वहां पर स्वर्ग परमेश्वर ने हमें जहां हमारे लिए जहां ठहराया है, वहां पर ठहरने की जरूरत है। उस पवित्र आत्मा की शक्ति, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाते तक ठहरने की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यरूशलेम में ठहरे रहो। उन दिनों में चेले लोगों ने जो पवित्र आत्मा पाया, और इन दिनों में हम जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पा रहे हैं, इन दिनों में उन दोनों में बहुत फर्क है। कारण उन दिनों में चेलों ने 120 लोगों ने उस ऊपरी कोठरी में बैठकर परमेश्वर के द्वारा भेजा गया पवित्र आत्मा को पाने का तात्पर्य उस दिन तक पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतरा नहीं था। उस दिन तक उस पवित्र आत्मा जब जब कार्य करने का होता था, कुछ कुछ खास लोगों के जीवन में आया करता था। परंतु उस दिन से लेकर उस ऊपरी पेंटेकोस्त के दिन उस 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ उतरा। दोनों में एक साथ हुआ। इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा की आगमन और उन लोगों के ऊपर सामर्थ्य के साथ उतरा, ये दोनों एक साथ हुआ। परंतु आज हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट होता है। पवित्र आत्मा को हमें अनुमति देना है कि हमारे जीवन में वो कार्य करे। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में कार्य नहीं करता है, तब तक वो व्यक्ति मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है। सो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है। यदि आपने मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हुआ व्यक्ति है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। सो अब इन दिनों में जरूरत है ठहरे रहकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने की। हाँ, यदि आपके अंदर उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है, इन दिनों में जरूरत है ठहरे रहकर जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा को आपके अंदर दिया है, उसी उद्देश्य को पूरा करने की ओर अग्रसर होने की जरूरत है। सो हम आगे की ओर इस पवित्र आत्मा हमें क्यों जरूरत है, क्यों ठहरे रहकर पवित्र आत्मा को पाने की जरूरत है। क्यों ठहरे रहकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हमारे जीवन में कार्यशील करने की जरूरत क्यों है, ये हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। और उसके पहले आपको मैं इस बात को याद दिलाते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा कि जितना मसीह यीशु उद्धार पाने के लिए हमारे जीवन में मसीह यीशु की जरूरत है, हमारे उद्धार के लिए मसीह यीशु का हमारे हृदय में आना जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा रूपी सहायक का हमारे जीवन में कार्य करना। क्यों जरूरत है इस पवित्र आत्मा रूपी सहायक को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए? मैं आज कुछ वचनों को ज्यादा आपके सामने में पढ़ना और पढ़ाना चाहूंगा। क्यों हमें इस पवित्र आत्मा की जरूरत है? पवित्र आत्मा ठहरे बिना पवित्र आत्मा हमें नहीं मिल सकता है। ना पवित्र आत्मा मिल सकता है, ना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। क्यों पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 16वां अध्याय उसके 7 और 8वां पद को जब हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय कि 7 और 8वां पद को जब अपन पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, तब भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास आएगा।
यहां पर परमेश्वर के वचन कहता है उसकी 8वें पद में, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इस बात को परमेश्वर की वचन में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की आने की जरूरत हमारे जीवन में क्यों है? क्योंकि जब वो आएगा हमारे जीवन में पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में हमें निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा कहने का मतलब हमें अवगत कराएगा, कहने का मतलब हमें कन्विक्ट कराएगा, हमें समझाएगा। पाप उसकी आगे के पदों को आप पढ़ेंगे तो मेरी बहुत ही साफ शब्दों में वहां पर लिखा है कि निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में क्यों, धार्मिकता के विषय में क्यों, न्याय के विषय में क्यों, किस किस के लिए है, उसकी आगे की पदों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पवित्र आत्मा हमें पाने की जरूरत क्यों है, पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में हमें अधिक से अधिक पाने की जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है क्योंकि पाप के विषय में वर्तमान समयों में लोग पाप को पाप नहीं बोलते हैं, लोग पाप को महत्व नहीं देते हैं, लोग पाप को आसानी से लेते हैं, लोग पाप को चलता है कहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यदि आपके अंदर है, वो आपको पाप के विषय में अवगत कराएगा, न्याय के विषय में अवगत कराएगा, धार्मिकता के विषय में अवगत कराएगा। और कुछ पदों की ओर हम चलते हैं। अगला क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसकी 25 और 26वां पद को पढ़ते हैं। यूहन्ना 14वां अध्याय 25 और 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैं तुमसे कहा है वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। हमने देखा पहली बात, उस पवित्र आत्मा के लिए हमें ठहरे रहने की जरूरत क्यों है? जब हम पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहेंगे, पवित्र आत्मा हमें पाप के विषय में, न्याय के विषय में, धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा। और यहां पर हम देखते हैं ये पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य करेगा, वो हमें सब बातें सिखाएगा। हाँ, ही इज अ टीचर, वो हमें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति को एक एक बातों को सिखाएगा, हर बातों को पवित्र आत्मा सिखाएगा। वो हमारा एक अच्छा शिक्षक है। ये पवित्र आत्मा आपके पास है, ये पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो ये पवित्र आत्मा आपको सब कुछ सिखाएगा। और आगे बढ़ूं, और कहता है वो तुम्हें वो सब बातें स्मरण कराएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब कुछ तुम्हें स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा। फिर से ये दो बात आपको आपसे कहना चाहूंगा, ये पवित्र आत्मा आपको सब कुछ सिखाएगा, जो कुछ आपको सीखने की जरूरत है, जो कुछ सिखाया है हमारा प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, मेरा जाना अवश्य है, मैं जाकर यदि मैं नहीं जाऊंगा वो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर नहीं आएगा, और मुझे जाना है तो मुझे क्रूस पर मरना होगा। मैं मरने के लिए आया, यदि मैं नहीं मरूंगा ये शरीर के साथ मैं स्वर्ग पर जा नहीं सकता। यदि मैं नहीं जाऊंगा पवित्र आत्मा आएगा नहीं, वो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, तुम्हें सब बातें नहीं सिखा पाएगा, और पवित्र आत्मा नहीं आएगा वो तुम्हें सब बातें स्मरण नहीं दिलाएगा। हाँ, सो हमें इसलिए पवित्र आत्मा पाने की जरूरत है, पवित्र आत्मा के लिए ठहरने की जरूरत इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमें सब बातें सिखाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन दिनों में आप कुछ बातें सीखने के लिए
यदि तत्पर हैं, और बहुत बार सीखने के बाद भी यदि सीख नहीं पा रहे हैं, इन दिनों में पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को पाइएगा। खास करके परमेश्वर की बातों की ओर मैं आपको ले चलना चाहूंगा कि वो बातें आपको स्मरण दिलाएगा। ये पवित्र आत्मा जब आपके भीतर आएगा, आपको वो जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने आपको सिखाया है, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने आपको बताया है, जो कुछ आपको जरूरत है, उन तमाम बातों को वो आपको सिखाएगा, उन तमाम बातों को आपको बताएगा। मैं कुछ एक पदों को आगे पढ़ता हूं और उसकी 16वां अध्याय उसकी 13वां पद को पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसकी 13 पद में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो सत्य का आत्मा आएगा। यहां पर पवित्र आत्मा को सत्य की आत्मा के नाम से बताया है। वो सत्य का आत्मा आएगा, वो सत्य का आत्मा तुम्हें सत्य का मार्ग पर चलाएगा। हाँ, ये पवित्र आत्मा जब हम पर आएगा, वो हमें सत्य के मार्ग पर चलाने वाला पवित्र आत्मा है। उस पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य हमारी भीतर आएगा, वो हमें सत्य मार्ग पर चलाएगा, कोई गलत रास्ते पर नहीं ले चलेगा और हमें आने वाले सब बातें हमें बताएगा। पिछली बातों को नहीं, वर्तमान बातों को ही नहीं, परंतु आने वाले सब बातें बताएगा। और एक बात यहां पर लिखा है, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा। आप मुझे सुनने वाला प्रियजन है, ये पवित्र आत्मा हमें सब आने वाले बातें बताने वाला पवित्र आत्मा है। लोग हमें, हमारे साथ रहने वाले लोग हमारे साथ जितना दिन वो बिताए हैं, उन दिनों की घटनाओं को हमसे कह सकते हैं, या आज जो हमारे साथ रहते हैं वो वर्तमान समय के आज तक के क्षण को आपके सामने में कह सकते हैं। परंतु वो पवित्र आत्मा हमारे भीतर जब सामर्थ्य के साथ वास करेगा, वो पवित्र आत्मा हर एक आने वाली बातों को हमें बताएगा। मुझे सुनने वाला प्रियजन है, ये पवित्र आत्मा हमें अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। ये पवित्र आत्मा किससे सुनता है? पवित्र आत्मा अपनी भेजने वाले से सुनता है। ये पवित्र आत्मा मेरे मुझे सुनने वाला प्रियजन, मैंने 6 बातों को आज इस पवित्र आत्मा पाने की आवश्यकता के विषय में आपको बताया। उसमें से पहले 7 बातों को, पहली बात है पाप, धार्मिकता, पहला पाप, दूसरा धार्मिकता और तीसरा न्याय के विषय में वो निरुत्तर करेगा। चौथी बात है हमें सब बातें सिखाएगा। 5वीं बात सब बातों को स्मरण दिलाएगा। 6वीं बात वो सत्य के मार्ग पर सत्य का मार्ग हमें बताएगा। 7वीं बात आने वाले बातें हमें बताएगा। ये पवित्र आत्मा के विषय की एक छोटी सी बात है। पवित्र आत्मा का विषय जो है, पवित्र आत्मा के विषय में कहना समुद्र में से समुद्र का समान विशाल है। जो बात आज मैं आपको बता रहा हूं उसमें से 2-4 चम्मच पानी निकाल कर देने के समान है। लेकिन मैं आज केवल आपको यही बात बोलना चाह रहा हूं, पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहकर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाना कितना अधिक जरूरी है, कितना अधिक आवश्यकता है। हमें से बहुत से लोग मसीह यीशु को महत्व देते हैं। मसीह यीशु की द्वारा मिलने वाला उद्धार हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मसीह यीशु को हम धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु को, यीशु के कलवरी क्रूस को हम याद करते हैं। मसीह यीशु की मृत्यु को हम याद करते हैं। हमेशा यीशु को धन्यवाद करते हैं। साथ साथ वो जरूरी है। साथ साथ आपसे मैं कहना चाहूंगा, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, ये पवित्र आत्मा की शक्ति,
ये पवित्र आत्मा की सहायता हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा, और एक कदम आगे बढ़कर कहूं, जिस उद्देश्य के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र मसीह यीशु को इस पृथ्वी पर भेजकर मुझे और आपको उद्धार दिया, उस उद्धार जिस उद्देश्य के लिए दिया, उस उद्देश्य तक हमें पहुंचने के लिए इस पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। उसके लिए एक पद और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। निर्गमन की पुस्तक है, उसकी 23वां अध्याय, उसकी 20वां पद में स्वर्ग के परमेश्वर यहां कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे एक दूत भेजता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसकी 23वां अध्याय, उसकी 20वां पद को पढ़ेंगे तो, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। यहां पर परमेश्वर कहता है, देख, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, एक दूत तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं। पुराने नियम में स्वर्ग का परमेश्वर ने अपने लोगों की मदद करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा करता था। यहां भी स्वर्ग के परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे एक दूत भेजता हूं। वो दूत क्या करेगा? मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, जिस स्थान को मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा, और तुम्हें पहुंचाएगा। 21वां पद में, उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसकी विरोध नहीं करना। यहां पर उस स्वर्गदूत के विषय में कहता है, इसलिए मैं तुम्हारे आगे आगे एक दूत को भेजता हूं, क्योंकि वो दूत तुम्हारे रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उस स्थान तक वो तुम्हें पहुंचाएगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, ये पवित्र आत्मा को पाना, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाना, इस पवित्र आत्मा की शक्ति को पाना, इस पवित्र आत्मा का हमारा साथ होना कितनी हमारे लिए अधिक जरूरी है। आपको याद होगा, शेरशाह राजा की राजधानी में, राजधानी में जब बस्ती रानी, जब उस बस्ती रानी को जब राजा ने हटा दिया, कन्याओं को इकट्ठा किया गया बस्ती रानी की जगह के लिए। एस्तेर को वहां पर, एस्तेर भी उसमें से एक थी, और हम देखते हैं उनको शुद्धिकरण का समय हुआ करता था, तैयारी का समय हुआ करता था, और पर उस राजा का खोजे हेगे की अधीन में लोगों को, स्त्रियों को अर्थात तो कन्याओं को रखा जाता था। एक साफ बात वहां पर लिखा है, जितनी बातें हेगे ने कहा उसमें से एक भी बातें अधिक एस्तेर ने नहीं मांगा। जितनी बातों को हेगे ने कहा था उसमें से एक भी बातें अधिक एस्तेर ने नहीं मांगा। मैं आज इस प्रकार से आपको याद दिलाना चाहूंगा, हेगे पवित्र आत्मा की रूप में वहां पर है, क्योंकि ये हेगे को मालूम था राजा को क्या क्या पसंद है करके। उस राजा को जानने वाला हेगे, और राजा के लिए तैयार किया जाने वाला रानी को जो कुछ टिप्स बताया, जो कुछ तरीका बताया, उस एस्तेर ने उससे कुछ भी अधिक नहीं मांगा था। उसी हृदय से इस पृथ्वी पर हम जब जीवन जीते हैं, इस पृथ्वी पर कलीसिया हम जब जीवन जीते हैं, अपने आने वाले दुल्हा के लिए हम जब अपने आप को तैयार करते हैं, वो पवित्र आत्मा हमें सब बातें सिखाने के लिए, सब बातें स्मरण दिलाने के लिए, उन तमाम बातों को हमें याद दिलाने के लिए, जो कुछ उस हमारे दुल्हा को पसंद है वो सब बातें हमें याद दिलाने के लिए तैयार हैं। वो सब बातें हमें समझाने के लिए
तैयार हैं, इसलिए पवित्र आत्मा की हमें मानने की जरूरत है। और निर्गमन की पुस्तक में हमने स्वर्गदूत के विषय में पढ़ा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। हाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करता है। किन किन बातों से? उन तमाम बातों से, हमें गलत रास्तों से जाने से, हमें गलत जगह में टर्न मुड़ने से, तमाम बातों से हमारी रक्षा करता है और हमें उस जगह तक पहुंचाने की वादा करता है। इस स्थान को स्वर्ग परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हाँ, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, इस पृथ्वी पर मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हुए एक एक व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार का उद्देश्य स्वर्ग परमेश्वर ने निर्धारित किया है। पहला उद्देश्य उसका इस पृथ्वी में रहते हुए कुछ कार्यों को करने का स्वर्ग परमेश्वर ने उसको दिया है। इस पृथ्वी पर रहते हुए कुछ कार्यों को करने के लिए स्वर्ग परमेश्वर ने निर्धारित किया है। उस कार्य हमारे जीवन में होने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। वो कार्य हमारे जीवन में पूरा होने के लिए, जैसे होना है वैसा ही होने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत है। और दूसरा उद्देश्य जो हमारे लिए एक जगह तैयार किया है, एक आनंद जीवन, एक आनंद घर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। उद्धार पाए हुए एक एक व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार का उद्देश्य स्वर्ग परमेश्वर ने निर्धारित किया है। एक इस पृथ्वी पर रहते हुए का पूर्ण करने का एक कार्य है, एक योजना, और दूसरा इस पृथ्वी के जीवन के बाद स्वर्ग परमेश्वर ने एक जगह को तैयार किया है। सो मुझे सुनने वाले प्रियजन, ये पवित्र आत्मा को जब हमें दिया है, इस पवित्र आत्मा के साथ हमें करना क्या है? यहां पर आगे के पद में कहता है, उसके सामने में सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध नहीं करना। कुछ जगह में लिखा है उससे बलवा नहीं करना। हाँ, उसकी मानना, पवित्र आत्मा की मानना, जो सेतमेत में हमें मिला हुआ पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा के हमें मानने की जरूरत है। उस पवित्र आत्मा की बातों को जब हम मानेंगे, उसके सामने में जब सावधान रहेंगे, उसके साथ बलवा नहीं करेंगे, वो हमें जहां तक हमें पहुंचाने के लिए स्वर्ग परमेश्वर ने वायदा किया है वहीं तक हमें पहुंचाएगा। नया नियम में तीमुथियुस की पत्री में कहता है, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। पवित्र आत्मा हमारे विषय में शोकित कब होता है? जब पवित्र आत्मा हमसे कुछ बातें कहता है। वो बातें जब हम बार बार हमसे कहने के बाद भी हमारी कुछ स्वार्थ को पूरा करने के लिए, हमारी अभिलाषाओं को, मन की भावना को पूरा करने के लिए, कई बार पवित्र आत्मा की बातों को जब हम नहीं मानते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। सो ठहरने वाले लोगों को पवित्र आत्मा देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। एक और पद को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। मेरे साथ निकालिएगा लूका सुसमाचार उस 11वां अध्याय उसकी 13वां पद में हम पढ़ते हैं। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? यदि हमें ये पवित्र आत्मा की जरूरत है, इस पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत है, इस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहकर प्रभु से कहा, हे प्रभु मुझे सामर्थ्य की जरूरत है। ये चेले लोग हैं, वो 10 दिन उस ऊपरी कोठरी में बैठकर ठहरे रहकर कर क्या रहे थे? ये चेले लोग एक ही कार्य किए जा रहे थे।
स्वर्गीय पिता, वो मसीह यीशु ने कहा कि पिता से उस वायदे की बाट जोते रहो। एक सहायक हमारे लिए भेजने का वायदा किया है। हम नहीं जानते वो सहायक क्या है। उस सहायक हमारे लिए भेज, वो सहायक हमारे लिए भेज, ये कहकर ये वहां पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। ये कहकर ये वहां पर बैठकर ठहरे हुए थे और स्वर्ग पिता से विनती कर रहे थे। यहाँ पर लूका सुसमाचार में मसीह यीशु कहता है, मांगने वालों को वो पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुझे सुनने वाला प्रियजन, यहाँ पर कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। अर्थात इस पृथ्वी पर यदि एक स्वर्गीय पिता इस पृथ्वी पर जब संसारिक पिता अच्छी वस्तुएं अपने संतानों को देना चाहते हैं, जानते हैं, तो पवित्र आत्मा क्यों न देगा। अर्थात कहूं, पवित्र आत्मा से बेहतर कोई बात इस पृथ्वी पर है नहीं। ये पवित्र आत्मा जब हम पर आएगा, या ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब कार्य करने लगेगा, ये पवित्र आत्मा हमें सब बातें बताएगा। ये पवित्र आत्मा हमें सब बातें सिखाएगा। ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर से उठने वाली उन तमाम बातों को निरुत्तर करेगा। ये पवित्र आत्मा हमें एक एक बातों को स्मरण दिलाएगा। कौन कौन सी बातों को स्मरण दिलाएगा? जो नहीं करना उनको याद दिलाएगा, जो करना है उनको याद दिलाएगा। जो पवित्र आत्मा हमें कहां जाना है याद दिलाएगा, कैसे रहना है हमें याद दिलाएगा। हाँ, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते समय जो कुछ उन चेलों को सिखाया, उन तमाम बातें उनसे कहता है तुम्हें याद दिलाएगा। हाँ, वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में भी वो तमाम बातें याद दिलाएगा। यीशु सिखाए हुए उन तमाम बातों को जो हमें करना है, हम कर नहीं पाते हैं, हमें याद दिलाएगा। मुझे सुनने वाला प्रियजन, एक बार और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आज इस शाम की इस रात के समय पर कि स्वर्ग परमेश्वर ने लोगों से कहा, संसार से कहा है कि उस पिता की वायदे की बाट जो होते रहे। यीशु मसीह ने उन चेलों से भी कहा है, तो आज परमेश्वर हमसे भी कहता है। उन चेलों ने उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाया। जब उन चेलों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाया, उनके भीतर की तमाम चिंताएं दूर हुई, उनके भीतर की तमाम शंकाएं दूर होगी। ये पवित्र आत्मा जब हम पर आएगा, ये पवित्र आत्मा हमें सब बातें याद दिलाएगा। ये पवित्र आत्मा हमें सब बातें सिखाएगा। ये पवित्र आत्मा उन तमाम बातों को जो हमें करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया था। हाँ, इस समय परमेश्वर किसी न किसी से बात कर रहा है। मैंने आपसे कहा, मसीह यीशु के लोगों से धुले हुए अर्थात उद्धार पाए हुए लोगों के लिए दो उद्देश्य परमेश्वर ने निर्धारित किया है। एक इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य, दूसरा आनंद जीवन का उद्देश्य। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा इस पृथ्वी पर करने के लिए परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया था, वो जब नहीं किया जा रहे, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा तुम्हें इस कार्य को करना है, तुमने नहीं कर पाएगा। हाँ, पवित्र आत्मा किसी न किसी को देख कर इस समय कह रहे हैं, आप जहां भी बैठे हो, जहां से भी मुझे सुन रहे हो, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाना चाह रहे। पिछले साल में, उसके पहले साल में तुम जब जवान था, तुमने मेरे साथ एक वाचा बांधा था, तुमने मेरे साथ एक मुझसे एक मन्नत माना था, तुमने पूरा नहीं किया। पवित्र आत्मा उस बात को याद दिला रहे। इस समय आपको पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहे हैं, आपकी पाप के विषय में याद दिला रहा है। आप स्वर्ग के विषय में भूल गए थे, संसारिकता में लिप्त हुए, मसीह यीशु के दोबारा आगमन के विषय में सोचने के लिए भूल गए थे, मनुष्य के एक न्याय होगा ये विषय को भूल गए थे। अभी एक व्यक्ति के विषय में
एक अच्छा एक विश्वासी जीवन जी रहा था। वो ये कभी बिजनेस कर रहे हैं, तो पास्टर गए उसके पास, पूछे ब्रदर आजकल मीटिंगों में आने के लिए समय नहीं है। तो कहता है पैसे की बहुत जरूरत है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, मसीह यीशु के आगमन में देर है तो कुछ पैसा मुझे कमाने दीजिएगा। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को याद दिलाना चाहता है, यीशु आने में देर नहीं करेगा, यीशु आएगा, एक न्याय करेगा। इस बात को पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। मनुष्य की आत्मा इस बात को याद नहीं दिलाता, संसार की आत्मा इस बात को याद नहीं दिलाता, परंतु पवित्र आत्मा है इस बात को याद दिलाता है। इस पृथ्वी का हमारा जिंदगी 4 दिन का है। सो मुझे सुनने वाले प्रियजन, इन दिनों में प्रभु से प्रार्थना करे, ओ परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ्य से उस दिनों में उस 120 लोग उस ऊपरी कोठरी में बैठकर उस आत्मा के सामर्थ्य को पाया था, उसी सामर्थ्य से मुझे भरिएगा। क्योंकि वे लोग जब उस पवित्र आत्मा को सामर्थ्य को पाया, उनके जीवन की असमंजस की स्थिति दूर हो गई, उनका डर दूर हो गया, उनके अंदर की सारी संदेह दूर हो गया। पिछले 3.5 साल से लेकर संदेह लेकर चलने वाले इन चेलों की जीवन में संदेह दूर हो गया। उनके जीवन में एक लक्षित था, उनके जीवन में असमंजस की स्थिति था, लेकिन पवित्र आत्मा जब उनके अंदर आया, उनके जीवन में एक लक्ष्य शुरू हुआ, उनके जीवन में एक ही उद्देश्य हो गया, अब यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए मरना है। क्योंकि हमारे जीवन में एक उद्देश्य हमें मिल गया है, निडर होकर लोगों के सामने में उत्तर देने में वो सामर्थ्य हो गया है। हाँ, मुझे सुनने वाला प्रियजन, परमेश्वर आपसे चाहता है इन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर ठहरे रहकर प्रार्थना करें। हाँ परमेश्वर, मुझे भी उस सामर्थ्य की जरूरत है, मुझे भी उस शक्ति की जरूरत है, मुझे भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है, मुझे भी उस अन्य भाषा की जरूरत है। यदि आपने पवित्र आत्मा की भरपूरी को नहीं पाया, इन दिनों में ठहरे रहिएगा, उस भरपूरी को पाए। यदि आपने अन्य भाषा का वरदान को नहीं पाया है, ठहरे रहिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता ठहरने वालों के ऊपर उस पवित्र आत्मा आ ठहरा है। सो इंतजार करें और मांगे पिता से, विनती करे पिता से, हे पिता मुझे भी उस सामर्थ्य से भरे, ताकि वो हमें सत्य के मार्ग पर चलाए, हमें सब बातें सिखाए, हमें सब बातें स्मरण दिलाए। जिस स्थान में हमें पहुंचना है वहां पर हमें वो पहुंचाने पाए, और पाप और न्याय और धार्मिकता के विषय में हमें निरंतर करने पाए। सो मुझे सुनने वाले प्रियजन, सो चाहिए हम परमेश्वर को बस में ठहरे रहें, वो पिता की वायदा के लिए जो पिता ने हमसे कहा है हम प्राप्त करने पाए, अर्थात पवित्र आत्मा के शक्ति और सामर्थ्य को हम प्राप्त करने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष दें। आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों के लिए, आशीषों के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है। स्वर्गीय पिता, आपने कहा है यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ। उस पिता के वायदे की बाट जोहते रहो। इन दिनों में सहायता कीजिए, उस पवित्र आत्मा के शक्ति, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने के लिए एक एक व्यक्ति की सहायता मदद कीजिए, एक एक व्यक्ति पर अनुग्रह कीजिए, एक एक व्यक्ति पर दया कीजिए, करुणा कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद हम करते हैं, तू महान परमेश्वर है, सामर्थ्य है, वो पवित्र है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरे इस महानता के लिए धन्यवाद करते हैं, अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद हम करते प्रभु। हालेलुया, राजाओं का राजा, ओ प्रभुओं का प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते मेरा परमेश्वर। सुनने वाले हर एक लोगों को आशीष दीजिए परमेश्वर। जो कोई इन दिनों में उस पवित्र आत्मा के विषय में लापरवाह हुए हैं, यदि पवित्र आत्मा के विषय में स्वर्गीय परमेश्वर इन दिनों में लापरवाही के साथ जीवन जी रहे हैं, सहायता कीजिए पवित्र आत्मा। मैं आपसे विनती करता हूं,
एक एक के जीवन में सहायता कीजिए, ताकि पिता के वायदे के लिए ठहरे रहने पाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाए। सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं, बिंदु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन एंड आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सौभाग्य में से के साथ मसीह यीशु का दोबारा आगमन होता रहे। आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।